डरने लगे डराने वाले। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख राजेंद्र जी ने आज पांचजन्य पत्रिका का विमोचन किया। इसके पहले कार्यक्रम का आयोजन किया गया दीप प्रज्वलन के साथ ही, जहां कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं राजेंद्र जी ने बताया कि यह पत्रिका राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र चिंतन करती है एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी है। आपको बता दें कि पांचजन्य पत्रिका विगत वर्षों पूर्व बंद हो चुकी थी और केवल डिजिटल माध्यम से ही दर्शकों को मिल पाती थी। वहीं पत्रिका का विमोचन करते हुए विभाग संचालक सहित विभाग कार्यवाह और जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पत्रिका के मुखपत्र पर योगी आदित्यनाथ का चित्र था और लिखा था, यही चुना है यही चुनेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ने क्या कुछ खास कहा, आइए जानते हैं। देखिए, अपने बेबाक विचारों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग, जो सर्वत्र राष्ट्रभक्ति के प्रचार प्रसार में वह हमारा एक संघ का कार्य विभाग है, लगा रहता है। उस कार्य विभाग की एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है पांचजन्य विशेषांक। वो बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत उस पत्रिका में लेख लिखे रहते हैं। राष्ट्रभक्ति के लिए, समाज में प्रखर राष्ट्रभक्ति का वातावरण बने, इस प्रकार के लेख उसमें रहते हैं। उसी प्रकार का एक पुस्तिका जो इस वर्ष का, इस महीने का विशेष अंक था, उसका आज विमोचन का कार्यक्रम क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख जी की उपस्थिति में हुआ है। आज हम सब कार्यकर्ता और इस नगर के विद्वत जन ऐसे पांचजन्य विशेषांक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपकी पत्रिका में एक लेख लिखा हुआ है, डराने वाले डर गए, क्या है? देखिए, कुल मिला के पत्रिका तो बेबाक होती है और कलमकार को तो बेबाक होना चाहिए। हम लोगों ने इस देश की दिनकर की वो कविताएं हैं, आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे, हरिओम पवार जी कहते हैं कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाता हो दरबारों में, मैं पुष्पों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं बाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की, लिखने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है अधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की। उस कवि का, उस लेखक का, उस पत्रकार का मर जाना ही अच्छा है, खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना लिखूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। यह देश के पत्रकारों ने लिखा, पर पत्रकारों के ऊपर और बेबाक पत्रकारों के ऊपर ही लिखा गया है कि पत्रकारिता जो प्रखर अंधियारा में भी अपने आप के लेख के माध्यम से समाज को प्रकाशित करने का संदेश दे। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेषांक यह पत्रिका का नाम है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान के नेतृत्व ने जो जन कल्याणकारी कार्य इस प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, सेना के लोगों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उसका वर्णन किया है। लेकिन उस कार्य में जो विघ्न बाधा डाले हैं वो डर कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो वर्तमान का कालखंड चल रहा है वो धर्म की स्थापना का कालखंड चल रहा है और जो अधर्मी हैं, धर्म की स्थापना में जो आड़ लगाते हैं, जो रोकते हैं, उनका वध करना, उनको डराना, उनको ये चुनौती देना कि अगर आप धर्म के काम को करने के लिए रोकेंगे तो फिर आपको डरना पड़ेगा, और वैसे लोग डरते भी हैं। आज के दौर में जो पत्रकार सच्चाई लिखता है उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जी, आज के दौर में जो पत्रकार सच्चाई लिखता है, सच्चाई बोलता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। कुल मिलाकर पत्रकार सच का साथ देता है और इस देश का बहुत बड़ा एक संबल है। इस देश का बहुत बड़ा, लोकतंत्र का बहुत बड़ा आधार हमारा पत्रकार बंधु है। निश्चित रूप से आप देखे हैं, अधर्मियों का जब तांडव बढ़ता है तो हमारे पत्रकार साथी को भी प्रताड़ित होना पड़ता है, लेकिन विश्वास रखना चाहिए कि सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है।